तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड ये छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको भी देखेंगे। सुपर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, फिर इंपॉर्टेंट है पावर सेट क्या होता है, ठीक है। फिर लास्ट में देखेंगे हम लोग इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। आर क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये क्लास 11th का चैप्टर सेट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सबसेट्स, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो अभी इसको डिफिनीशन को छोड़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग एक कोई सेट मान लेते हैं एस, और ये क्या सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका एक सेट बना लिया, उसको एस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक और सेट ले लेते हैं, चलिए एक और सेट ले लेते हैं सी। अब ये कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका एक सेट बना लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपके जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो कहाँ होंगे। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एक आपका स्कूल हम लोग एज्यूम करके चल लेते हैं। चलिए यहाँ पे स्कूल को क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्कूल हो गया, ठीक है। अब आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो कहाँ बैठेंगे, स्कूल के अंदर ही बैठेंगे ना, बाहर तो नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि क्लास आपका कहाँ है, स्कूल के अंदर ही होता है ना, ठीक है। तो ये आपका जो क्लास आएगा वो कहाँ आएगा, इस स्कूल के अंदर ही आएगा। इट मीन्स ये बोल सकते हैं हम लोग कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट किस में पाए जाएंगे, इस स्कूल में। आपके स्कूल में जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें मिल जाएंगे वो स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि जो सी है ना वो क्या है, सबसेट है किसका, एस का। यानी सी में जितने भी स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट आपको कहाँ मिल जाते हैं, एस में, यानी आपके स्कूल में, ठीक है। और इसको इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं सी इज अ सबसेट ऑफ एस। यानी सी में जितने भी स्टूडेंट हैं, अब स्टूडेंट को आप एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी सी में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में मिल जाएंगे, आपको एस में मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने डिफिनीशन पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो देखिए सबसेट का डिफिनीशन क्या कहता है, कह रहा है अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। कोई एक सेट ए है वो सबसेट होगा किसका, सेट बी का। कब होगा, देखिए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो क्या हो, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। वही एलिमेंट किस में आपको मिल जाए, सेट बी में मिल जाए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ए को बोलेंगे कि वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। और इसको ऐसे लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। देखिए दो तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक ऐसे मिलेगा और एक इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखिए हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने कोई सेट ले लिया जिसके एलिमेंट क्या है, 2 4 6। एक और एलिमेंट सेट ले लेते हैं बी जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट किस में मिलना चाहिए, सेट बी में। तब हम इसको क्या बोलेंगे, सबसेट बोल सकते हैं। किसको, ए को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2 है, हाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, हाँ 4 भी है, और 6 भी है, 6 भी है। तो हम लोग यहाँ पे इसको बोल सकते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे नहीं, यहाँ पे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको करेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एक सेट ले लेते हैं ए जिसके एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। और एक बी सेट ले लेते हैं, इसमें भी क्या है, एलिमेंट ए बी सी है। देखिए अब ए में जितने एलिमेंट है वही एलिमेंट आपको बी में मिल जा रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सबसेट बोलेंगे। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट करें, क्यों, क्योंकि देखिए ए में जितने एलिमेंट है और जो एलिमेंट है ना वही एलिमेंट क्या है, बी में मिल रहा है ना, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट मिल रहे हैं। और नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है, इसमें 3 है तो इसमें भी क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ए इक्वल टू बी भी तो हो रहा है ना। यहाँ पे सबसेट के साथ साथ क्या हो रहा है, इक्वल सेट भी, इक्वल सेट को भी क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है। यानी ए बी क्या हो गया, दोनों इक्वल सेट हो गया। बट यहाँ पे क्या है, दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। प्रॉपर किसको बोलते हैं, कोई भी आदमी अगर अच्छे तरीके से काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है, नहीं प्रॉपर वे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेट है ना प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहा है। इसको जो काम दिया गया वही काम कर रहा है। क्या काम दिया गया है, इसको काम दिया गया है कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट आपको क्या, सेट बी में मिलना चाहिए। बस एक ही काम आपको दिया गया है, वही कीजिए। तो ये क्या कर रहा है, बस वही काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। जो एलिमेंट ए में है वो तो बी में मिल जा रहा है,
और उसके साथ साथ क्या है, इक्वल भी, दोनों क्या इक्वल भी हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन को शो कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। ये समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, ये सही नहीं है ना। क्यों सही नहीं है, क्योंकि देखिए इसका मतलब हो गया बी के जितने भी एलिमेंट है ना वो सेट ए में आपको मिलना चाहिए। तो देखिए इस एग्जांपल के थ्रू आपको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि बी में यहाँ पे देखिए क्या है, 1 भी है, तो 1 आपको वह क्या सेट ए में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 है, 3 क्या इसमें मिल रहा है, नहीं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस सिंबल को क्या बोलेंगे, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि क्या है बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए में हमको नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ। अब देख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एक और कंसेप्ट आता है सुपर सेट का, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुपर सेट क्या बोलेंगे, देख रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, ए क्या है, सबसेट अगर है बी का, देन हम लोग बी को क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर, यहाँ पे पी होगा ना, सुपर सेट ऑफ, चलिए पी बना देता हूँ ना, हाँ, सुपर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखिए जो सिंबल होगा ना, ये वाला सबसेट का जो सिंबल है ना, वो किस साइड होगा, बी किस तरफ होगा। कि बी को क्यों बोलेंगे सुपर सेट, देखिए सुपर किसको बोलते हैं, जिसमें बहुत सारा क्वालिटी हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, सुपरमैन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या है, बी में आपको मिल रहे हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट भी आपको क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे। देखिए 1 है, 3 है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सुपर सेट बोल रहे हैं। किसका, इस सेट एक का, ये क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं पावर सेट, ठीक है। तो अभी डेफिनेशन को छोड़ते हैं, पहले एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कोई एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कोई सेट ए ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। अब देखिए इस जो ये सेट है ना, अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक है ना। सबसेट मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पोस्ट होता है ना, जैसे असिस्टेंट का पोस्ट हो गया ना, और जस्ट उसके नीचे क्या कौन सा पोस्ट होता है, सब असिस्टेंट का पोस्ट होता है ना। तो वैसे ही आप इसको भी समझ के चलिए ना, ये सेट हो गया। अब इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला एक तो सबसेट जो है इसके ये बन सकते हैं। सबसेट क्या बोलता है कि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट आपको इस सेट ए में मिलना चाहिए। तो अब ऐसी बात है, मिल जाएगा ना। देखिए 5 इसका मतलब क्या है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, है ना, इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सारे एलिमेंट इसमें क्या मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 5 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, इस सेट ए का, ठीक है। और 5 जो होता है ना, किसी भी सेट का क्या होता है, सबसेट हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कितने सबसेट बन सकते हैं। एक सबसेट आपका ये बन सकता है, देखिए इसमें क्या है, 1 एलिमेंट है, तो ये 1 क्या है, इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और कौन से सबसेट हो सकते हैं, ये भी क्या है, इसके सबसेट हैं, ये भी सबसेट हो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो सकते हैं, इसके सबसेट है। देखिए 1 और 2 ये दोनों एलिमेंट क्या है, इसमें मिल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सबसेट बोलेंगे किसका, इस सेट ए का। अच्छा 1,2 लिखे या 2,1 लिखे, सेट में ऑर्डर मैंने नहीं रखता है, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, 1,3 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा और भी हो सकते हैं ना, 2,3 हो सकते हैं, ठीक है। और कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, एक और सबसेट हो सकता है 1 2 3, देखिए जिसको हम लोग अभी इक्वल सेट भी बोल सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो इसके टोटल कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सबसेट हो गए, ठीक है। तो अब आते हैं अपने डिफिनीशन के पावर पे, ठीक है। पावर सेट का डिफिनीशन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए, जो सेट गिवन दिया गया ना उसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी सेट दिया गया है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। देखिए मतलब पावर सेट के पावर को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इस सेट के अंडर में कितने पावर है, मतलब कोई असिस्टेंट समझ लीजिए, उसके अंदर जितने भी सब असिस्टेंट काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसके अंदर इतने पावर, मतलब पावर इतने कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एज इट इज इसको आप समझ सकते हैं, इस सेट के कितने पावर हो गए, 8 पावर हो गए, यानी 8 सबसेट हो गए, ठीक है। जिसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा इसका तो आंसर यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा 8, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये फार्मूला। देखिए क्या होता है, इफ एन ए, अब एन ए क्या होता है ये मैं भी बता देता हूँ, एन ए इक्वल टू एम है, तो एन ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो यहाँ पे एन ए क्या होगा, 3 होगा, है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो देन नंबर ऑफ पावर
कितने होंगे, 2m होगा। कैसे, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस सेट में कितने एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, Na का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, कितने हैं टोटल 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमने पावर निकाला था, पावर सेट ऑफ ए, जिसको किसे Pa से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, यानी ये पावर सेट का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए। तो इस जितने भी सबसेट होंगे इस सारे इसके अंदर आ जाएंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो इस पावर सेट में जो ये दिए गए हैं ना, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट का काम कर रहे हैं। ये जो सेट है ना 1 3, ये क्या कर रहे हैं, अब इस सेट के अंदर आ गए हैं, तो अब क्या ये एलिमेंट का काम कर रहे हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट है इस सेट में, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए यहाँ पे, 8 हो गए। लेकिन ये तो छोटा एलिमेंट है, इस सेट में 3 ही एलिमेंट दिए गए थे, तो इसको हम लोग काउंट करके यहाँ पे इसको हम लोगों ने 8 यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन अगर बहुत बड़ा दिया रहता तो उसको कितना बार काउंट करेंगे, टोटल कितना सबसेट निकालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा 50-60 एलिमेंट अगर दिया रहेगा किसी सेट में, तो उसका पावर सेट निकालना होगा, कितने सबसेट है उसके, तो कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, कैसे, 2m करके। तो देखिए यहाँ पे m कितना था, 3 था ना, तो 2 कर देंगे तो टोटल 8 निकल जाएगा। काउंट करके भी देख लीजिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 8 एलिमेंट आ रहा है इस पावर सेट में। ठीक है, तो यही तो है पावर सेट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल सेट आप समझ सकते हैं, जैसे एक ऐसा सेट होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर क्या हो, दुनिया के यूनिवर्स के जितने भी एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी हम सोच सकते हैं ना, वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए इस सेट के अंदर अगर आ जाता है, तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और उसको यूनिवर्सल सेट को हम कैसे कैपिटल यू से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ना। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर इस यूनिवर्स के मतलब जितने भी एलिमेंट जो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, ठीक है, जितना भी हम कंसीडर कर सकते हैं वो सारे एलिमेंट क्या आ सकते हैं इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लेकिन अब देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है ना, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होते रहता है ना। मतलब किसी क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट कुछ और होगा, किसी क्वेश्चन में अगर कुछ और सेट दिया है, ए बी दिया है, तो उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कुछ और होगा। कोई दूसरा सेट है सी डी, तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट अलग होगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या है कि उसमें बहुत दुनिया के जो भी एलिमेंट है हम उसको रख के और उसको एक यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल के थ्रू देखिए, यहाँ पे एक 2 सेट दिए गए हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 3 5 और सेट बी में क्या एलिमेंट है 2 4 6, है ना। तो अब देखिए इन दोनों सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या है आपको इस सेट सी में मिल जा रहा है। देखिए 1 है 2 3 4 5 6 और उसके अलावा भी एलिमेंट है, अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए जो भी ये सेट ए में एलिमेंट है और सेट बी में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट आपको इस सेट सी में मिलना चाहिए। तो हम इस सेट सी को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। किसका, सेट ए और बी का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, बस सेट और बी, ए और बी का बोलेंगे और इसको कैपिटल यू से डिनोट करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे आपको पहले ही मैंने बता दिया है कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया। और डब्ल्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर के सेट को। तो होल नंबर क्या होता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर को। ठीक है, और एक यहाँ पे सेट है इंटीजर। इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आई से या फिर जेड को। और इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब इस इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। किस सेट के लिए, इन सारे सेट के लिए, ऊपर जितने भी सेट दिए गए ना, इन सब सेट के लिए क्या हो जाएगा, ये जो जेड है ना, ये क्या करेगा, यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन में आपको जितने भी सेट दिए गए हैं, उन सारे सेट के एलिमेंट जो भी हैं, वो सारे सेट के जितने भी एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट क्या हो, इसमें मिल जाए, इस सेट में क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते रहता है, और क्वेश्चन में आपको वो गिवन भी रहता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ, यहाँ पे एफ हो गया ना, ऑफ आर, कैपिटल आर। अब कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है ना, अब रियल नंबर क्या होता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है
तो आप मेरा 10th क्लास का जो मैथ्स का जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर ही मैंने जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सबको क्या किया, डिटेल में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप एक बार देख ले, और मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर जो होता है ना, वो जितने भी टाइप के नंबर्स अभी तक आपने पढ़ा है, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, वो सारे के सारे नंबर क्या आ जाते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे रियल नंबर सपोज कर जी, ये गोला के अंदर टोटल रियल नंबर आते हैं ना, और इस गोला के अंदर जितने भी टाइप के नंबर आपने पढ़ा है वो सारे नंबर्स आ जाते हैं। जैसे आपने रेशनल नंबर पढ़ा होगा जो कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना। अच्छा, उसके कैपिटल क्यू के जो रेशनल नंबर के अंदर कितने आ जाएंगे, सारे इंटीजर्स आ सकते हैं ना, जिसको आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं ना। और इंटीजर्स के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, प्राइम नंबर, ये सारे नंबर्स आ जाते हैं ना। तो जितने भी नंबर्स होते हैं सारे किसके अंदर में आ जाते हैं, रियल नंबर के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है। ये समझ गया, ठीक है। अब समझते हैं इंटरवल के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं अपने इंटरवल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिया गया है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 टाइप के इंटरवल्स लिखा हुआ है। पहला क्या है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है ना। अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों साइड से जो ब्रैकेट है ना, बिग ब्रैकेट, ये दोनों साइड से क्या हो जाए, क्लोज होना चाहिए ना। ए और बी दोनों साइड से क्या है, क्लोज है, तो इसको क्लोज इंटरवल बोल रहे हैं ना। अच्छा, ओपन इंटरवल मतलब क्या है, दोनों साइड से ये क्या है, ब्रैकेट बाहर की तरफ, इसका मुंह क्या है, बाहर की तरफ है। इस वाले ब्रैकेट का भी मुंह क्या है, बाहर की तरफ है ना। यानी इसका मतलब क्या हो गया, दोनों साइड क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरवल हम लोग ले रहे हैं ना, जो सेट लेंगे उस सेट में ये जो एलिमेंट होगा ना, बी, ए और बी दोनों में से किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं ना। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या था, मतलब ये जो सेट हम लोग कोई सेट लेंगे, वहाँ पे जो एलिमेंट है ए उसको भी शामिल करेंगे और बी को भी शामिल करेंगे। एज इट इज यहाँ पे राइट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि मतलब जो राइट कौन सा है, राइट साइड ये है ना, बी साइड वाला राइट है, तो राइट बी साइड वाला जो ब्रैकेट है वो क्या होगा, ओपन होगा। ओपन का मतलब बाहर की तरफ इसका मुंह होगा, यानी खुला होगा। और ए से ए की तरफ क्या है, क्लोज है ना। तो इसको इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको राइट हाफ ओपन इंटरवल। अब इसका मतलब क्या होगा, जो सेट लेंगे ना उसमें जो एलिमेंट होगा उसमें ए को क्या करेंगे, शामिल करेंगे, और बी को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए को क्या किया, यहाँ पे शामिल किया गया है, इक्वल देन का साइन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल देन का साइन है, इट मीन्स क्या, बी को शामिल नहीं करना है। एज इट इज यहाँ पे क्या, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट साइड वाला जो है ना ये ब्रैकेट, इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इट मीन्स क्या है, जो सेट लेंगे ना उसमें जो एलिमेंट ए है उसको क्या करना है, शामिल नहीं करना है, लेकिन जो बी एलिमेंट है उसको शामिल करना है, ठीक है। ये समझ गया। आप देखिए, तो पहले आते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमने मान लिया है पहले, लेट ए बी क्या है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना। आर क्या है, रियल नंबर का कोई सेट। अब रियल नंबर के सेट में जितने भी रियल नंबर के होते हैं वो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे फ्रैक्शन का भी नंबर्स आ सकते हैं, डेसिमल का भी नंबर्स आ गया, रेशनल, इरेशनल, निगेटिव, जितने भी पॉजिटिव सारे नंबर्स रियल नंबर के सेट में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पे क्या बोल दिया है, ए क्या है, लेस देन है किससे, बी से। देन हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल को कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्लोज इंटरवल को, जहाँ एक देखिए, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को। जहाँ पे एक्स क्या होगा, तो एक्स के लिए लिमिट दे दिया गया है, तो जो एक्स होगा वो क्या होगा, इक्वल देन और लेस देन होगा ए से। अब इक्वल देन का मतलब क्या होगा, ए को शामिल करना है, यानी एक्स इक्वल टू ए हो सकता है। अच्छा, और क्या है, बी क्या है, बी से लेस देन है, और बी से क्या है, लेस देन है और इक्वल देन है, और ए से क्या है, ग्रेटर देन है और इक्वल देन है। यानी ए से बड़ा और बी से छोटा है एक्स, और क्या है, ए के बराबर भी है और बी के इक्वल भी है ना। ए और बी को दोनों को शामिल करना, तो यहाँ पे ए और बी को शामिल किए हैं। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे ये दिया गया है, क्या दिया गया है, x बिलोंग्स टू आर, ठीक है। जो x किसको रिप्रेजेंट करता है, इस सेट टेबुलर फॉर्म में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे ना उसी को क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x है क्या, रियल नंबर। अब रियल नंबर तो बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब उसके लिए लिमिट दे दिया गया है कि 2 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल देन, और 3 से लेस देन और इक्वल देन होना चाहिए। यानी 2 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, छोटा और बराबर भी होना चाहिए। तो देखिए 2, अब यहाँ पे बराबर भी बोला है ना, तो 2 को क्या करेंगे, यहाँ पे शामिल करेंगे, क्योंकि 2 को इक्वल देन का यहाँ पे साइन लगा हुआ है, तो 2 को शामिल करेंगे और 3 को भी शामिल करेंगे। और 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हो जाते हैं, 2.1, 2.111, 2.0001, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन उसको इंटरवल के फॉर्म में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इंटरवल का मुंह क्लोज होना चाहिए, ठीक है ना। एज इट इज, ये देखिए, ये किसका एग्जाम्पल है,
ये आपका है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का एग्जाम्पल है। देखिए लेफ्ट हाफ ओपन में क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होना चाहिए, ये ओपन होना चाहिए, नहीं ए को शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए क्या है, ए से बड़ा होना चाहिए। ए क्या है, ग्रेटर देन एक्स है, यानी एक्स क्या है, ग्रेटर देन ए है, और क्या है, लेस देन बी और इक्वल देन बी, यानी बी को शामिल करेंगे ए को नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 को शामिल नहीं किए हैं ना, क्या है नंबर 2.001 है, कॉमा 2.1 डॉट डॉट कहाँ तक, 3 तक, 3 को शामिल किए हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 के साइड जो है ब्रैकेट क्या है, क्लोज है, और 2 के साइड क्या है, ब्रैकेट ओपन है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का। तो यही होता है इंटरवल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.3 एनसीईआरटी बुक से, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।